Before proceeding, subscribe, share, and like my channel so that you didn't miss any notification regarding the future uploads of my channel. मसल्स के स्टडी को मायोलॉजी बोलते हैं, बोन्स के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, कार्टिलेज के स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी बोलते हैं और जॉइंट के स्टडी को आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी होगा और ब्लड के स्टडी को हेमाटोलॉजी, सीरम के स्टडी को सेरोलॉजी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम बॉडी थर्मोस्टेट है। यूरिनरी ब्लैडर लोकलाइज्ड होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टुगेदर फॉर्म करते हैं बॉडी फ्लूइड को। इंट्रासेलुलर फ्लूइड नियरली 2/3 होता है बॉडी फ्लूइड का, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड 1/3 होता है बॉडी फ्लूइड का, इंटरस्टिशियल फ्लूइड 80% होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का। मैकबर्नी पॉइंट लोकलाइज्ड होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकारियोट्स। और यहाँ ध्यान रहे जो मैकबर्नी पॉइंट है ये साइन होता है एक्यूट एपेंडिसाइटिस का। इसके साथ ही आरोन साइन भी एक्यूट एपेंडिसाइटिस को बताता है। सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है इन यूकारियोट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोसोल में ऑपरेट्स होता है। साइटोसोल को साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स अलॉन्ग विद दैट प्रोटीन में भी सिंथेसिस में ही हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है फैटी एसिड को और स्टेरॉल्स एसेक्स्ट्रा। पेरिक्सोसोम्स ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस परफॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूराइन, मेटाबॉलिज्म एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉक्सिन्स, अल्कोहल एसेक्स्ट्रा। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में, अगर ये सेल के बाहर आ जाएं तो सेल किल हो सकता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं सेल को। राइबोसोमल सब यूनिट्स सिंथेसाइज्ड होता है न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक फेज, सबसे पहले आएगा प्रोफेज, फिर होगा मेटाफेज, देन एनाफेज एंड द लास्ट टेलोफेज। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है जाइगोटीन में और ये कंप्लीट हो जाता है पैचिटीन में। प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर लीडिंग टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पैचिटीन में होगा। मियोसिस 2 सिमिलर होता है माइटोसिस के, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर होता है डॉटर सेल्स का वो सेम होता है एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। एजिंग जीन, प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमियर और डैमेज ड्यू टू फ्री रेडिकल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं इन एजिंग ऑफ सेल्स। राइबोसोम्स सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है सेल का और इसको प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं और इसमें एटीपी फॉर्म होता है। क्रिस्टलोकॉइड सॉल्यूशन, जिसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्रेजेंट सेल्स में वो उसमें डूबे होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स का 2 लेयर प्रेजेंट होता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। रेड ब्लड सेल्स एक सेल है बॉडी का जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं और द पीरियड्स बिटवीन सक्सेसिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेज। पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ बाय मीन्स ऑफ सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक सेल जब किसी दूसरे सेल में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसको हम बोलेंगे मेटाप्लासिया। बोन टिश्यू एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है।
एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म 3 तरह के प्राइमरी जर्म लेयर्स होते हैं। गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस और रिलीज करता है म्यूकस को। सेलिएटेड वेराइटी ऑफ सूडोस्ट्रैटिफाइड कोलोमर एपिथेलियम जो कि प्रेजेंट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो अगर गलती से हमारे बॉडी में डस्ट या म्यूकस हो जाए तो उसको फाइनेक्स के टुवर्ड्स पुश आउट करता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर को लाइन अप करता है। सीबेशियस ग्लैंड जो कि स्किन में प्रेजेंट होता है वो एक तरह का होलोक्राइन ग्लैंड है। फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, पर ये कम्प्लीटली एब्सेंट होगा इन हाइलाइन कार्टिलेज। एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू में और एडिपोसाइट्स स्टोर करता है फैट को। मेसेनकाइम एक एम्ब्रॉनिक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आगे चल के बहुत सारे डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू को राइज करते हैं, जैसे कि ब्लड, बोन एसेक्स्ट्रा। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट होते हैं। हैवेरियन सिस्टम में बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ बोन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोन्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है हिस्टोलॉजी ऑफ बोन का। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है और ये सिर्फ ऐसे कैविटी को लाइन करते हैं जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हो, जैसे कि शोल्डर, एल्बो एंड नी। कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू है एक ह्यूमन बॉडी में, यानी कि सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू ही एक ऐसा टिश्यू है जो कि अधिकतर मात्रा में पाया जाता है एक ह्यूमन बॉडी। सेलिएटेड एपिथेलियम जो कि प्रेजेंट होता है यूट्राइन ट्यूब में, वो ओवा को प्रोपेल आउट करता है यूट्रस की तरफ। जो फिब्रोब्लास्ट होता है वो सीक्रेट करता है एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं कोलेजन। मास्ट सेल जिसको दूसरा नाम ये भी है मास्टोसाइट्स और लैब्रोसाइट्स प्रोड्यूस करता है हिस्टामिन को। कार्डियक और स्केलेटन टिश्यू एक तरह का स्टीरिएटेड मसल टिश्यू है। स्ट्रैटम बेसल जिसको बेसल सेल लेयर भी बोलते हैं, ये एक इनर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस का, और इसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्यूबॉइडल शेप के होते हैं और ये आगे चल के केराटिनोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। मेलानोसाइट्स भी स्ट्रैटम बेसल लेयर में प्रेजेंट होता है। केराटिनोसाइट्स और मेलानोसाइट्स में मेजर डिफरेंस ये है कि केराटिनोसाइट्स एक मैकेनिकल बैरियर फॉर्म करता है जिससे हमारा स्किन जो है डैमेज नहीं होता है, जबकि मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करता है मेलानिन, और मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है बाय ब्लॉकिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्लॉक होंगे हमारा डीएनए डैमेज नहीं होगा और हमें स्किन कैंसर नहीं होंगे। और ये सब कैसे करते हैं मेलानिन? बाय फिल्टरिंग द सनलाइट। मार्कर सेल्स जो कि लोकलाइज्ड होता है बेसल एपिडर्मल लेयर्स ऑफ स्किन में। मार्कर सेल्स को दूसरा नाम ये भी है कि मार्कर रैनवियर सेल्स, टेक्टाइल एपिथेलियल सेल्स, और ये ओवल शेप का होता है और ये बेसिकली मैकेनो रिसेप्टर है, और जिसके कारण हम इवन लाइट सेंसेशन भी फील कर सकते हैं जो कि टच के फॉर्म हो। इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में। पहला है बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन सीक्रेट करता है। दूसरा है अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागॉन सीक्रेट्स करता है। पीपी सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल सीक्रेट करता है। डेल्टा सेल्स सीक्रेट करता है सोमैटोस्टैटिन को। एप्सिलॉन सेल सीक्रेट करता है ग्रेलिन को। स्ट्रैटम लूसिडम जिसका लैटिन मतलब होता है क्लियर लेयर, और इसमें पूरे सिर्फ डेड सेल्स होते हैं स्किन के, और इसको हम क्लियर लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम कभी भी इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसका अपीयरेंस ट्रांसलूसेंट होता है। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम वो लेयर होता है स्किन का जिसमें केराटिनोसाइट्स का अपोप्टोसिस होता है, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ। कांस्टेंट फ्रिक्शन के कारण स्ट्रैटम कॉर्नियम का एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कैलस। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मेलानिन का प्रोडक्शन कंप्लीटली या पार्शियली एब्सेंट हो जाता है स्किन, हेयर और आइज में, और इसको हाइपर
पिगमेंटेशन भी बोलते हैं और एक्वोक्युलर एल्बिनिज्म भी बोलते हैं। ठंड के कारण एरेक्टर पिलाई का कॉन्स्ट्रैक्शन गूस बम और गूस फ्लश को अराइज करता है। इनर मोस्ट लेयर हेयर सॉफ्ट को हम बोलेंगे मोडुला। फ्री एजेस ऑफ नेल्स इसलिए वाइट होते हैं क्योंकि उसमें ब्लड कैपिलरी एब्सेंट होते हैं। हमारा जो नेल बॉडी होता है वो पिंक कलर का होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड्स फ्लो करते हैं थ्रू कैपिलरी इन अंडरलाइंग डर्मिस। विटामिन डी प्रोमोट्स करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द गट और ये मेंटेन करता है सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंसंट्रेशन को, सो दैट जो नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ जो बोन है वो कंटिन्यू होता रहे। लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का है वो है स्किन। सेबेशियस ग्लैंड एब्सेंट होता है स्किन ऑफ सोल और पाम में। और जब भी कभी हमारा वसोडाइलेशन होता है स्किन का तो हमारे जो बॉडी से हीट लॉस होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्वेट ग्लैंड का ये है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बाय मीन्स ऑफ इवापोरेशन। सीबम जो कि सीक्रेट होता है सेबेशियस ग्लैंड से, वो हेयर्स को सॉफ्ट बनाता है, प्लीएबल बनाता है और उसे शाइनी अपीयरेंस देता है। येलो बोन मैरो में स्टोर होता है फैट। एपिफाइशियल प्लेट्स अलाउ ग्रोथ ऑफ बोन इन लेंथ। वाइस बॉक्स जिसको लैरिक्स भी बोलते हैं, वो बने हुए होते हैं कार्टिलेज से, जिसको हम स्केलेटन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ह्यूमन स्केलेटन जिसमें टोटल 206 बोन्स होते हैं, जिसमें 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन्स के होते हैं और 126 बोन्स एपेंडिकुलर स्केलेटन्स के होते हैं। मैंडिबल, लोअर जॉ और जॉ बोन इसके दो और एक्स्ट्रा नाम हैं। ये लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, लोएस्ट बोन होता है हमारे ह्यूमन फेस का। ज़ैगोमेटिक बोन जो कि प्रोमिनेंसेस ऑफ चिक्स को फॉर्म करता है। वोमर बोन फॉर्म करता है रफली ट्रायंगुलर बोन जो कि नेसल कैविटी के फ्लोर को बनाता है। इनोमेट्स बोन जिसको हिप बोन्स भी बोलते हैं, वो फॉर्म होता है इलियम, ईशियम और पुबिस बोन के फ्यूजन से। लैक्राइमल बोन उसमें पैरानेसल साइनस एब्सेंट होते हैं। सूचर्स जो लोकलाइज्ड होते हैं पेराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच, उसको हम बोलते हैं लैम्डॉइड सूचर। कैल्केनियस को हम हिल बोन भी बोलते हैं। ग्रेटर सियाटिक नॉच जो कि एक नॉच है इलियम में, वो अलाउ करता है पैसेज सियाटिक नर्व का। फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीपिटल, पेराइटल, फ्रंटल, नेसल, लैक्राइमल, फोमर, हिप बोन जिसको हम कॉक्सिल बोन भी बोलते हैं। स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन्स। लॉन्ग बोन्स जो कि मेनली एपेंडिकुलर स्केलेटन में लोकलाइज्ड होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स लोअर लिम्स में टिबिया है, फिबुला है, फीमर, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस है। लॉन्ग बोन्स जो कि अपर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। बोन्स डिस्ट्रॉइंग सेल्स को बोलते हैं हम ऑस्टियोक्लास्ट और बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। फ्रंटल बोन्स फॉर्म करता है फोरहेड को। स्फेनॉइड बोन्स एक ऐसा क्रैनियल बोन है जो कि आई ऑर्बिट दैट इज आई सॉकेट के फ्लोर और साइड्स को बनाता है। सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का दूसरा नाम है एक्सिस। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम है एटलस। फर्स्ट 7 पेयर्स रिब्स को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। 8 to 12 पेयर्स ऑफ रिब्स को हम बोलेंगे फॉल्स रिब्स एंड 11th and 12th पेयर्स ऑफ रिब्स को हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। क्लेविकल का दूसरा नाम कॉलर बोन है। स्टर्नम का दूसरा नाम ब्रेस्ट बोन है। स्कैपुला का दूसरा नाम शोल्डर ब्लेड है। टीबिया का दूसरा नाम शिन बोन है। एडल्ट में मोस्टली जो फ्रैक्चर कॉमनली प्रेजेंट होता है और पाया जाता है वो है ह्यूमरस का। ह्यूमरस में मेनली प्रॉक्सिमल ह्यूमरस। अब हम रिवीजन करेंगे ESIC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस्ड मैच। तो क्लेविकल का दूसरा नाम कॉलर बोन है। स्टर्नम का दूसरा नाम ब्रेस्ट बोन है। स्कैपुला का दूसरा नाम शोल्डर ब्लेड है।
पर टीबिया को हम दूसरा नाम देते हैं, वो है शिन बोन, पर इसमें फिबुला लिखा हुआ है, तो ये है गलत। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन टेक पार्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ बोन? तो देयर आर 4 ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर इज सी, एपीफाइसिस। Next question is, which of the following skin strata is found only in palm and sole? So its answer is D, stratum lucidum. Next question is 4th one. Which of the following layer contains stem cells that is capable of doing mitosis? So its answer is B1, stratum basale. Next question is, the period between successive cell division is called? So its answer is first one, interphase. Subscribe my channel and hit notification bell icon so that you didn't miss any future uploads of my channel. Till then, see you soon.